रिपोर्टर के संग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भारत और जापान के बीच में एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, जिसमें अहमदाबाद और मुंबई में फर्स्ट फेज पे काम शुरू भी हो गया था और लगभग इसके एक तरह से देखा जाए तो ट्रैक पर काम कंप्लीट होने के कगार पर है। लेकिन अभी बुलेट ट्रेन जापान नहीं दे रहा है। इसके बीच में कई मतभेद पैदा हो गए हैं और कुछ जापान और भारत के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का भी मामला है या कुछ रेट्स का मामला क्या है, इसी वीडियो में आप आगे हम लोग समझेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इस प्रोजेक्ट पर कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। एक तो जापान समय पर ट्रेन दे नहीं रहा है। 2022 में इस प्रोजेक्ट को चालू करना था, जो अभी तक लटका हुआ है। 2015 से शुरुआत हुई, फिर 2017 में इस पे एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें 1% या कुछ ऐसा कहा गया था कि ब्याज के दर पर भारत को इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेगा। लेकिन जापान को लगता है कि घाटे का सौदा है और भारत इसमें कई सारी दिक्कतें आई हैं। और इस तरह से देखा जाए तो भारत अब पूरी दूसरे तरफ इस प्रोजेक्ट के लिए दूसरे देशों के तरफ निगाह दौड़ा रहा है। कुछ यूरोपियन देश हैं, उनकी तरफ से बातचीत शुरू करने की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे कि ऑफिशियली इसका कोई सामने नहीं आई है। ना भारत ने इनकार किया, ना जापान ने इनकार किया है। अभी अश्विनी वैष्णव सितंबर महीने में इसी प्रोजेक्ट की समस्या को लेकर जापान गए भी थे और वहां पर उनके अधिकारियों से बात भी हुई। जापान ने भी इनकार नहीं किया, लेकिन जापान एक तरह से यानी वो नहीं साफ ना बोल रहा है ना हाँ बोल रहा है। यानी ये लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट पे जापान को इंटरेस्ट नहीं है और पिछले 6 महीने से बातचीत बिल्कुल धीमी हो चुकी है। और एक तरह से देखा जाए तो जो जापान है इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में हमें हाथ डालना घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा जापान का कहना है अपना कि जो भारत ने में जो जमीन का मामला था, जमीन अधिग्रहण का मामला था, जो किसानों से और भारतीय रेलवे से जो बातें चल रही थी, उसमें दिक्कतें आ गई। दिक्कतें ये आ गई कि कुछ रेट्स को लेकर प्रॉब्लम आ गया। तो जो 28% हवा में बनाना था यानी एलिवेटेड बनाना था, वो अब जाके 90% एलिवेटेड रोड हो चुका है, जिससे कॉस्ट बढ़ गया है और स्पीड और तकनीक में भी प्रॉब्लम आ रही है कि जो इसको 350 किलोमीटर के स्पीड से चलाना था। और जापान का मानना है कि एलिवेटेड बनाने से जो 350 का स्पीड हम नहीं दे पाएंगे, या हमारे अपने ट्रेन के टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव करना पड़ेगा और इस बदलाव की वजह से उनका कॉस्ट महंगा पड़ रहा है। तो इसकी वजह से जापान इस प्रोजेक्ट से एक तरह से देखा जाए तो यस नो में फंसा हुआ है। वो ना हाँ बोल रहा है ना, और ना ही वो ना बोल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जापान जो है ना कि उस प्रोजेक्ट से अपने आप को पीछे खींचना चाहता है। वो देख रहा है कि इसमें हमें नुकसान होने वाला है। इसे कई और समस्याएं हैं जो जापान साफ नहीं बोल रहा है, ना भारत सरकार साफ बता रही है, लेकिन इसमें कई और दिक्कतें आ रही हैं। और इसकी वजह यह है कि इसमें कॉस्ट में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। जापान जिस शर्तों पे बात हुई थी, उसमें एक ट्रेन की कीमत 389 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 460 करोड़ हो चुका है। इसमें इसकी वजह थी इस प्रोजेक्ट पे लेट होने की वजह यह भी थी कि इसमें बीच में कोविड आ गया था और इसकी वजह से प्रोजेक्ट लंबा खींच गया और लंबा खींचने की वजह से इसका कॉस्ट बढ़ गया। जापान का कहना है कि जो किसानों में और भारत सरकार में जो डील हुई थी, हमने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था वो ग्राउंड्स के लिए बनाया था और ग्राउंड्स पर के लिए तैयार किया था, और भारत सरकार ने हमें बिना इन्फॉर्म किए हुए उसको एलिवेटेड कर दिया है, जिसकी वजह से कॉस्ट हमारा बढ़ गया है। और मतलब ये देखिए, ये बातें जो हैं ना भारत सरकार ने साफ साफ कही है ना जापान से। ये जो बातें हैं वो सिर्फ एक अनुमानित बातचीत के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, जो अंदर की बातें निकल के आ रही हैं, इसके आधार पर जो भी बताया जा रहा है। ना ही भारत सरकार ने इस पर कोई साफ साफ ना कहा है, ना जापान ने इस पर साफ साफ ना कहा। लेकिन इतना तय है कि दोनों देशों के बीच में मनमुटाव शुरू हो गया है। दोनों देश में प्रोजेक्ट को लेकर खींचेतानी की वाली बात आ रही है। जापान ने हालांकि अश्विनी वैष्णव और कुछ रेल मंत्रालय के लोग गए भी थे जापान, जिसमें ऐसा कुछ बातें नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने कुछ मीडिया से ऐसा कुछ नहीं बताया कि दोनों देशों के बीच में क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, भारत जो है कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है बुलेट ट्रेन के लिए, खासतौर पर दिल्ली और जो ईस्टर्न रेलवे है, जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली, उस पर भी काम कर रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग सेक्टर पे काम कर रहा है, यानी बहुत सारे सेक्टर पे काम कर रहा है, जिससे और भी उसको आगे प्रोजेक्ट्स में एक बहुत लार्ज स्केल में रेलवे की जरूरत होगी, ट्रेनों की जरूरत होगी। और जापान सिर्फ अभी 10 ट्रेन को ही टाइम पर नहीं दे पाया है। जैसे कि आपको पता होगा 24 ट्रेन भारत ने डिमांड की थी, जिसका 1100 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट था। एक ट्रेन का 389 और आज वो बढ़ के 460 करोड़ हो चुका है।
और लेकिन भारत को अभी एक भी ट्रेन नहीं मिला, जो 2022 में ही मिलने वाला था लेकिन नहीं मिल पाया है। तो भारत ने कुछ यूरोपीय जो प्लेयर्स हैं उनसे भी कांटेक्ट किया है, उनके भी अच्छे टेक्नोलॉजी है और उनसे भी बातचीत आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अभी बातें खुल के नहीं आई है। लेकिन एक तो तय है कि बार बार प्लेयर्स को चेंज करने से, बार बार कंपनियों के टारगेट्स को चेंज करने से भारत को इस प्रोजेक्ट में घाटा लगने का संभावना है। क्योंकि एक बार जापान से डील हुआ, अब पता नहीं वो देश भी क्या डील करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, किस तरह, एक तरह से पूरी नजर दौड़ाया जाए इस पूरे प्रोजेक्ट पर। तो इस प्रोजेक्ट भारत सरकार के लिए गले की हड्डी साबित हो गई है। शायद भारत सरकार ने इस पर बढ़िया से बात नहीं की थी या कुछ फाइनल डील नहीं हुआ था, ये क्या बातें हैं। भारत सरकार को इस पर मीडिया ब्रीफिंग देनी चाहिए। बार बार ये बातें निकल के जो आ रही हैं कि जापान और भारत के बीच में कुछ खींचे ताने वाली बात आ गई, तो भारत सरकार को इस पे अपना क्लियर करना चाहिए स्टैंड। लेकिन अभी भारत सरकार ने कोई अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि जापान और भारत के बीच में क्या अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि दोनों देश एक दूसरे को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज है। और देखिए मेंटेनेंस की बात, जहां तक जापान को इस ट्रेन को लाइफ टाइम मेंटेनेंस का भी एक मिला हुआ था, तो जापान ने अपना कॉस्ट देखा कि इससे कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है, इस प्रोजेक्ट्स पे हमें घाटा का सौदा। अश्विनी वैष्णव गए भी थे वहां पर, लेकिन बात कुछ बनी नहीं है। तो भारत अब नए नए प्लेयर्स को लिए तलाशना शुरू कर दिया है और अब आगे इस पर क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि प्रोजेक्ट अब एक तरह से बहुत ही डिले हो जाएगा। और जो नए नए प्रोजेक्ट रूट पे जो काम होना था, खासतौर पर दिल्ली और कोलकाता के बीच में वाले रूट पर, या वाराणसी और कोलकाता के बीच में, तो ये सारे प्रोजेक्ट अब आने वाले समय में ठंडे बस्ते में जा सकते हैं। क्योंकि इस पर वैसे भारत सरकार को इस पे साफ करना चाहिए कि इसमें लाखों करोड़ों रुपया इसमें भारत की जनता का फंसा हुआ है। क्योंकि उसमें इस प्रोजेक्ट पे अभी 2022 में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने टेंडर निकाला था, जिसमें भारत को करीब 24 बुलेट ट्रेन मिलनी थी, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई है। और कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट अब ठंडे बस्ते में जा सकता है। आगे जैसा अपडेट होगा आपको मैं बताऊंगा, लेकिन भारत सरकार के लिए ये एक नुकसान और घाटे का सौदा निकल गया है। आगे जैसा होगा आपको मैं अपडेट आपको बताऊंगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे हम एक नए अंक के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपसे उम्मीद है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।